खुलने का नाम ही ना। रात शिवानी के रूम का कुछ ये हाल हुआ है। ओ यहाँ भी आ रहे हैं। रजाई हटा ले तो भी सारा ही पहले तो यू कहीं से भी टपके करो सही में। ये तो ठीक है सारी चीजें। बेटा जाना चप्पल मत उतार। तो फिर भी रखूंगी इसलिए लगा दी। तो नहीं सी होगी वहाँ पिल्लो ले आओ नहीं तो ये जैसी है। सिर क्यों फाड़ दे तो पागल है। अब कोई अपने हाथ में थोड़ी है। इधर तो ऐसा इधर तो रुक जा मैं पहले इन्हें रखी हूँ। इधर सर्दी के कपड़ा रखे ना। वाले सोफा ना या सोफा के ऊपर रखेंगे झाड़ लिया टपकाते तो इतना एक जगह सूख भी गया। ये यहाँ पे पता क्या काम है बेटा कर ले रात को मम्मी नहीं आ रहा बेटा कर ले नहीं आ रहा मम्मी ऐस करेगी तो जब रात को प्रेशर हो निकाले। इस साइड पे जान लगी इस साइड जो था वैसा काम इसे डाले यही डलो मैं खाटा खड़ी करो। दोनों आराम से लेट जाओ तुम इस पे। देख कितना पानी इकट्ठा होगा। इतनी बड़ी एक हैगी इतना बड़ा फल है वो तो इससे भी बड़ा। सोफा में ढक देंगे यहाँ के ऊपर रखो पल्ली तो जल्दी आ रही क्योंकि किसे इसे यहाँ के ऊपर रखेंगे इसे। हाँ
ऐसे एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। हाँ हाँ, फिर आसानी से ढक भी तो जाएंगे। एक टॉवल टेबल की तो नहीं कांच को कांच ऊपर है, यूं नान देगी पानी में। हाँ ना चौन अब खाट खड़ी करो, खड़ी करो। हो तो आई रहो तो अरे तो कट्टा लगे यूं हमें आनो ना चल नीचे उतरवा ये करूँगी क्या आनो ना हमें करूँगी कौन सा बड़ो है सीने यूं है बड़ा ये वाला ना बड़ा पता नहीं, मुझे जरा जांचना पड़ रही है। ऐसा वैसे तो ये देख ऐसा ही तो है। अब तो सेम ही लग रहा है, बस इसकी साइड ये है, इसकी साइड ये है ना। ऐसे करके देखा किसे फायदा क्या, वो तो कैसे भी ना जमा, ऐसे भी कर लिया हमने, ऐसे भी कर लिया। क्या ना इधर कुछ रखो मैं जा रही नीचे कट्टा लेना, ठीक है। बेड पे सामान चेक करें क्या तब कहाँ ना होएगा। उठाओ उठाओ, इन पे ना रहा मैं पर ले जाऊंगा। यूरी ना अरे ला रही हूँ कुछ तो हो ही जमी रहो इस पे, ये रुक गए अब फिर पानी वानी। उड़ मत जाइए, ये आगे चलो गिर जाएंगे ये सारी वैसे। बेटा चप्पल क्यों निकाल दी हाँ, आपकी चप्पल वहीं है और अंदर ही रहो। मेरी चप्पल मेरी ला मैं तो मैं खेलूंगा क्या का वो क्या कहते हैं मुर्गा मैं मुर्गा? आपको तोड़ कहाँ है तो तोड़ मैंने और? मैं वो खेलेंगे वो तो किससे खेलोगे? हम तो एक ला रहे हैं कहाँ है टॉयज? अब यहाँ गिर जाएगी फिर तो पट के देख लियो। मम्मी एक बड़ा पल भी तो है आए ना। देख क्लियर ना, कल से बारिश रुकी है अब कहाँ साफ करे जब भी आ ही रहो तो। बेशक पर थोड़ा साफ तो लगेगा जब भी तो इसको मन न लगता बारिश के मौसम में। कुछ होने लगे तो अरे गगली साफ बहुत चाहिए और ऐसे में घोच होना ही होना। भोज क्या है फिर काम भी तो नहीं होता भाई। हालांकि देखो हमारी फैमिली वाले रुकते हैं इधर फिर जूता चप्पल पे तो भी रहते में पोछा लगा हुई थी ऐसे लगते वो बिल्कुल ही नहीं उतारा तब देख साफ तो लगाने से रोई
10 रुपये में काय को बच्चों का रिएक्शन रूम को देख के। पार्थ ने तो अभी देखा है रूम, है ना पार्थ? रूम में मासी के में बारिश आ गई, आपने अभी देखा है? वो क्या क्या? आपने जब ऐसा कर रहा था वो लकड़ी हट गई थी। बेटा टपका रहे, तुम भी गीले हो गए। पार्थ सब जगह आ रहे गुड्डा। टपका पानी आ रहा है यहाँ पे। चलो सोफा पे भी आ रहा है मम्मी टपका। यूट्यूब हाँ मोबाइल रिमोट। अरे चल नहीं रहा, वाईफाई आ जाओ। रे कट्टा पट्टा रख रखे नो कह रही अपने रूम की डेकोरेशन कर दिवाली की। ए अच्छे लग रहे, देख सोफा देख कैसा टपका रहे। हाँ सही पकड़े। यार मुंह देख कैसा लग रहा है, मुंह पे टपका रहे। ना एक बात बता यार, लगे मैं ऐसी घोचन हूँ, कितनी आसानियत के दिया नहीं बात है। जैसा कि आप सब देख सकते हो, आपने सुबह देखा शिवानी के रूम का हाल कैसा था। अब बारिश हुई है थोड़ी बहुत बंद, तो अब टपकाने तो बंद हो गए। भगवान देखो अब क्या होएगा, अभी तो कुछ नहीं आ रहे। फिलहाल हमने रूम को ऐसे ही किया था, ये तो अब डाल दिए थे ताकि मतलब आने बंद हो गए थे। बाकी आप देख सकते हो ऐसे ही है ना, इसमें आज हम बैठे ना कुछ। कि आप सुबह से देख रहे हो शिवानी के रूम की जो भी हालत है वो सब आपके सामने है। और रात को ये किस टाइम कब हुआ मुझे भी नहीं पता था, और मैं अपने रूम में थी जब मैं सुबह के टाइम उठी, जब मुझे शिवानी ने बताया कि दीदी देखो मेरे रूम की हालत क्या हो रही है। तो मैं जब इसको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बताती। बाकी आप ब्लॉग में देख रहे होंगे आगे की वीडियो में कि मैंने इसे क्या सॉल्यूशन बताया, लेकिन रात को इसने मुझे कुछ नहीं बताया, तो मुझे सुबह पता चला। तो आज सुबह से शिवानी बहुत ज़्यादा सैड है। अब मैं चाहती हूँ वो आप सबको बताए जो है उसके मन में। मैं भाई सैड क्यों, रात को क्या हुआ, कायरा बैठी थी तो टीवी ऑन था, वो टीवी देख रही, उसने कहा मम्मी बूंद आ रही है। मैंने सोचा वैसे ही बोल रही है, बच्चा है मजाक कर रही है। तो तब फिलहाल बस एक तरफ आया था जहाँ मैं लेटती हूँ, वहाँ पे थी बस थोड़ा सा ही। हमने सोचा वैसे, फिर एसी के वहाँ से आने लगा। कायरा कह रही मम्मी यहाँ से भी आ रहा है। मैंने कहा ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, आज क्यों हो रहा है ये पता नहीं। फिर हम जाके लेट गए खाट पे, ये सोफे पे, हम दोनों माँ बेटी। पर मैं रात को भी इतनी परेशान रही, बार बार फिर मेरे ऊपर आने लगा। मैंने कहा मेरे ऊपर आ जाए पर कायरा के ऊपर नहीं जाने दूंगी। फिर भी इसने मुझे नहीं उठाया, मैंने फिर दीदी को नहीं उठाया, कायरा को हाँ मुझे रूम में दे देती है अब कुछ मैंने भी। कहा दीदी की फिर नींद खराब होएगी, फिर ये परेशान होंगे, फिर पार्थ भी कच्ची नींद में उठ जाएगा, वो रोने लगेगा। और मैं सुबह उठी, मेरी सुबह से मैं 4 बजे उठ गई। उठ के मैं बैठी रही, करूँ क्या, कमरे का बुरा हाल, और पूरे मैं तुझे कमरे फोन में भी किया। पानी पानी। हाँ मैंने फोन काट दिया दीदी का, और मैं बैठी रही, मैं सोचती रही बस होएगा क्या। मेरा इतना दिमाग खराब। सुबह से सच में बिल्कुल बेड का रोनी हो रही गद्दा है है। ना मेरा, बिल्कुल गीला हो गया, और उसमें मेरे कपड़े। हम सारी प्रॉब्लम ये है, मुझे सारे धोने पड़ेंगे, धूप लगानी पड़ेगी, और इसमें मौसम हो ही नहीं लाइए। रहा कि मतलब कपड़े सूख भी जाए, और ऊपर से हमारे साथ ये प्रॉब्लम और हो गई। और वाकई में ही शिवानी के आने पे ये हुई है, मतलब घर वालों, किसी को होता है घर वालों को पैज होती है, तो घर को ही पैज हो गई। रोम जी यही हो गई मेरी, और सच में ही सबको ही पैज हो गई बेचारी की। वरना बुरा देखो हाल हो 10 साल हो जाएंगे इसमें, मतलब 1-2 टपके अरे इधर हम भी आते तो थे, आते, हमने कभी नहीं देखे। और आज ऐसे थोड़ी हम पहली बार आए घर में, पर पता नहीं हमारी पैजी से फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पूरी छत टपक दी चारों तरफ से। अब मैं तो ये सब बोल रही सुबह, जब मुझे सच में ही पता चला कि ऐसी हालत है रूम की, मैं सुबह देख के, लेकिन मुझे इसे समझाना है। मैंने कि चल कोई ना जो होगा। अब आपको पता है ऐसे में फिलहाल अब करा भी तो नहीं सकते, रिपेयरिंग कुछ हो भी नहीं सकती, कराएंगे, पर अभी जब ये खुलेगा तब कराएंगे, अब तभी क्या होएगा, कराएंगे? उससे पहले तो कुछ होने फिर वाला फायदा भी क्या है, कराएंगे फिर वो भेज जाएगा ऐसे ही सारा, क्या फायदा, फिर पैसे भी वेस्ट होंगे और सामान भी। अब तो सुबह से मैं इसे यही समझा रही, मैंने कहा चल कोई नहीं, तो थोड़ा बहुत सामान हमने शिफ्ट कर लिया इधर उधर। जो ये चीजें आपको पता है ये सब तो हम नहीं हट लेटे सकती। नहीं है इस चक्कर में, कब टपका आने लगेगा। अब यही देख रहे हैं हम, बिल्कुल भी। पंखा उंखा चलाया हमने, अब बंद है बिल्कुल। अब और क्योंकि वैसे बारिश ना आई ना, सुबह से ठीक है, मतलब
थोड़ी सी है। अब बारिश आने पे ही पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। अब पता नहीं हम कहाँ सोएंगे। अभी से ये है कि वहां से आई, यहाँ शिफ्ट हुई, आपको बताइए कैसे उसमें यहाँ पे आई। और यहाँ पे आने के बाद में अब कह रही दीदी अब कहाँ शिफ्ट हो। मैंने कहा अब कहीं शिफ्ट नहीं हो ना, अब तो हम अब पूरे घर में कहीं ना कहीं एडजस्ट कर ही लेंगे। दीदी का भी आपने देखा क्या रिएक्ट था, क्या रख रखे तूने बेड बैग वो भी मेरे लिए बताओ दीदी, हद कर दी। ये नहीं सोचो कि हाँ मैं इतनी संभालू, मैं ऐसे रखूंगी अपने बेड पे कट्टे अट्टे। बस वो चौंक गई कि आज घर में इतनी गंदगी क्यों है। ये नहीं है हाँ ये कुछ होएगा फिर बाद में बोली टपका आ रहे हैं। बाद में समझी फिर दीदी। तो देखो कभी भी मुसीबत किसी के साथ में किसी भी टाइम हो सकती है, कुछ नहीं पता होता, लेकिन हमें उन चीजों से भगना नहीं चाहिए, हमें उनका सामना करना चाहिए। इस व्लॉग को दिखाने का हमारा सिर्फ यही रीजन है कि मतलब ये नहीं कि टपका आने लगे, हाय राम ये बंद हो जाए, ये हो जाए, अरे जो होना है वो हो गई, ठीक है। मैनेज कर सकते हैं तो मैनेज करना चाहिए। जब मैनेज नहीं कर सकते, जब होता है ऑप्शन कि हाँ भगवान क्या करे क्या नहीं करे। अब देखो हमने सुबह के टाइम आपने देखा सारा सामान इधर उधर एडजस्ट कर दिया, हालांकि मानते हैं दुख होता है, प्रॉब्लम सी होती है, अब क्या कर सकते हैं, ये चीजें तो हमारे हाथ में है नहीं। बस क्या बात है, हम इस कमरे में वाईफाई है तो बच्चे भी ज्यादा कर इसी में टाइम स्पेंड करते हैं और हम भी, इसलिए हमें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि हम इसमें आ नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, लेट नहीं पा रहे। और ना बच्चों ने आज टीवी बिल्कुल नहीं देखा है, वहां पे दूसरे रूम में देखा है उन्होंने, इसमें बिल्कुल नहीं देख पा रहे। उसमें क्या होता है जो आएगा वो देखना पड़ता है, इसमें उन लोगों की अपनी मनमर्जी चलती है, कुछ मम्मी भी देख ये लो, मासी ये वो लगा दो ये लगा दो, ये होता है। ये सबसे बड़ा रीजन है इसका। और फिर ये भी तो है मतलब ज्यादातर इसमें ही रहते हैं तो बच्चों को भी डेली की हैबिट सी हो गई कि हाँ इसमें ही रहना है। अब उनको यही था हमारे ये कार्टून लगा दो वो लगा दो। और फिर दूसरा ये आपको पता है ऐसे मौसम में बच्चे बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं, और फिर सारे रूम में पानी था, वो गिर जाते, कपड़े गीले कर लेते, हर जगह से टपका रहे उनके ऊपर आते। तो यही रीजन था कि हम बच्चों को इस रूम में नहीं लेके आए, उन्हों को उसमें ही बैठाया। बारिश के मौसम की वजह से कुछ आज वाईफाई भी कम ही चल रहा था। कायरा को तो मालूम ही था, पार्थ आया किस टाइम आया था पार्थ रूम में? पार्थ तो नहाने के बाद में आया 10 साढ़े 11 10 बजे। हाँ तब कह रहे मासी क्या हो रहा है आपके रूम में, टप टप हो रहा है। मैं ना बेटा यही हो रहा है। मुझसे भी बोल रहे जाके मम्मी मासी के पूरे रूम में पानी हो रहा है। मैंने कहा हाँ पूरे रूम में ही हो रहा है। तो कोई नहीं प्रॉब्लम है, ये तो सॉल्व हो जाएगी। भाई आप बुरा मत मानना, लेकिन हो सकता है हमारी तरह ये प्रॉब्लम आप में से भी किसी ने फेस की हो, लेकिन ठीक है जो हो जाता है। वो कंटिन्यू बारिश हो रही है ना, ये इस वजह से है, और वरना ये नहीं है कि घर में कुछ ये होता है। अब से पहले भी कंटिन्यू हुई थी लेकिन उसमें एक भी टपका नहीं आया, और शिवानी इसी रूम में रही थी। लेकिन आज मतलब रात को ही ऐसा हुआ कि यहाँ पे इतनी जबरदस्त मतलब बारिश तो खैर हो ही रही है, लेकिन पूरा रूम टपका है। कुछ ना कुछ रीजन मम्मी ने देखा भी था, पानी भी नहीं रुका हुआ, फिर भी पता नहीं क्या हुआ है। तो अब ये रिपेयर ही होगी। तो हमारा ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है। जो भी हमारे साथ प्रॉब्लम थी वो हमने आपके साथ शेयर करी। हम आपके साथ हर छोटी बड़ी बातें शेयर करते हैं, गुड न्यूज हो बैड न्यूज हो जो भी होती है, क्योंकि आप भी हमारे व्यूवर्स हो, आप भी हमारी फैमिली की तरह हो, आप हमारे साथ जुड़े हुए हो। और इस बात का प्लीज कोई मजाक मत बनाना। भाई शिवानी बहुत परेशान है इसी बात से, सुबह से सैड है बहुत कभी ज्यादा। कहने लगे वो घर टपकता ही नु का, ये मत कहना बस। कोई नहीं, देखो कहने वाले हो है ये। कुछ अच्छे होते हैं जो अच्छी कमेंट करते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो जिसकी जैसी मर्जी वो वैसे करो, कोई नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू क्यों टेंशन ले रही है, करने दे, पब्लिक है, पब्लिक तो अच्छी भी करे बुरी भी करे। अब भाई कोई कोठी में रहता है कोई झोपड़ी में, होड़ थोड़ी ना है किसी की। और अपना कुछ भी है अपनी चीज बेस्ट होती है, कहते हैं ना, चाहे 2 पहिए की सवारी हो अपनी होनी चाहिए। वो क्या 4 पहिए की मांग ली और मांग किसी और के लिए, कुछ हो गया कहीं लेके गए, हाय इसमें कुछ हो ना जाए, ये हो जाए वो हो जाए, अपनी तो अपनी होती है ना। तो कोई नहीं, अब ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमने तो ये मतलब इस मौसम के अकॉर्डिंग देखा है कि बारिश इतनी जबरदस्त, और बारिश की वजह से हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुई है कि शिवानी के साथ हम घर वाले कोई पैज नहीं कर रहे हैं, घर ने ही पैज की है, और बारिश कर रही है बहुत ज्यादा। जो आप सबको पता है कि मानसून चल भी नहीं रहा और ये ना रुक रहा है ना किसी सुन रहा है। तो हमारा व्लॉग यहीं पे खत्म होता है। प्लीज बिना स्किप किए देखें, एंड तक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।